हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। मॉडल सेट तो सारा आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसी में से मैं छाट के, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर डाला हुआ है। अब मॉडल सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाए थे, तो वहाँ से आज मैं लेकर आया हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और पढ़ लिए होंगे तो उसको रिविजन करके जरूर जाइएगा। जो मैं 10 क्वेश्चन बताऊँगा, 10 से 11 क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि वह VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और कहें तो 80% तक भी चांस है कि मैंने मॉडल सेट से रहता है इंग्लिश में, मान लीजिए। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे और ज़्यादा ही मॉडल सेट में, क्या मॉडल सेट में तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ छाट के स्पेशल आपके लिए लाया हूँ, तो उसको आज पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लेकिन अभी मैं जो खोल के यहाँ पे रखा हूँ फादर टू सन के बारे में, क्योंकि 2 पोएम आ रहे हैं, एक चाइल्डहुड है, एक फादर टू सन है। तो दोनों पोएम में इंपॉर्टेंट पोएम यही है, फादर टू सन। इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोनों पोएम में किसको ज़्यादा महत्व देना है? फादर टू सन को ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अब हम लोग सीधे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी मॉडल सेट का होगा, तो वहीं से मैंने लिया था। तो देखिए मॉडल सेट में लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे मेरे दोस्त। तो लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन मूवमेंट VVI टॉपिक है, और यह क्वेश्चन को आप रट जाइएगा किसी भी हाल में। जितना भी आज क्वेश्चन बताऊंगा इसमें सारे को याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन याद करिए या न करिए। चलिए व्हाट आर द एम्स, इसका एम क्या थे? देखिए कुछ कुछ जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन बनाना नहीं है। तो कह रहा है कि ग्रीन मूवमेंट क्या थे और इसका एम क्या था। तो आप पढ़ लिए होंगे मॉडल सेट पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपका रिवीजन होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट यानी कि बस एक दिन के बाद, आज 14 है मेरे दोस्त, 15 के बाद 16 को एग्जाम है। तो बस रेडी रहिए 2 दिन में सारे को पढ़कर याद कर लीजिए। और इकोनॉमिक्स का भी सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, मॉडल क्वेश्चन भी डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हुआ है। अगर बोलिएगा तो उसका भी अलग से सोल्यूशन दे दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन तो सब बताया हुआ है। चलिए 2 मिनट टाइम थोड़ा सा वेस्ट किया है, अब स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ने के लिए। चलिए क्या है? ग्रीन मूवमेंट इज ए डाइवर्स साइंटिफिक, ध्यान दीजिएगा, सोशल, कंजर्वेशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। यह क्या है? एक बहुत ही डाइवर्स व्यापक रूप में एक मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? साइंटिफिक मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, सामाजिक जिसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव बचाने के लिए, एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके बारे में क्या और क्या? दैट इज ब्रॉडली एड्रेस द क्या है? कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट। जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी पर्यावरण के जो रखने वाले या संरक्षण करने वाले होते हैं, तो उन लोग किस पे एड्रेस करते हैं? कंसर्न तो केवल इन्वायरमेंट, कैसे पर्यावरण को बचाना है, कैसे क्या करना है, तो उसी पे ज़्यादा एड्रेस करता है, ज़्यादा ध्यान देता है और सोचता है। ठीक है, दैट इज ब्रॉडली एड्रेस द कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म या इन्वायरमेंटलिस्ट। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं ना, वही इन्वायरमेंटलिज्म में, यानी कि जो कैसे मान लीजिए सोशलिज्म तो समाजवाद, तो इन्वायरमेंटलिज्म होता है यानी कि पर्यावरणवाद, यानी पर्यावरण के बारे में सोचना समझना, तो वही इसका मेन एम होता है, लक्ष्य होता है। इट वॉज फाउंडेड इन, एम नहीं इसके बारे में बता रहे हैं, इसका एम नीचे दिखाएंगे, ठीक है ना। इट वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड में फाउंड किया गया था इसको। स्टार्टेड इन ईयर कब? 1972 में स्टार्ट हुआ था, और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में स्थापना हुआ था। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया मेरे दोस्त। और आगे थोड़ा सा चलते हैं ना, देख लेते हैं कि नीचे में क्या कर रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए इसका एम क्या था, एम देख लेते हैं जल्द से हम लोग। एम क्या था? इट्स एम, थोड़ा सा राइटिंग में मैनेज करिएगा, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं तो क्या करें। और यहाँ पे टाइपिंग वगैरह तो है नहीं, बोर्ड पे अथी क्या बोलते हैं PDF है, तो लिखा हुआ इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझिए कि एम लिखा हुआ, भैया एम पढ़ रहे हैं तो एम ही लिखा होगा, ठीक है। चलिए इट्स एम आर क्या? इट्स एम ऑरिजिन अ शिफ्ट इन द ह्यूमन परसेप्शन। जो मानव का परसेप्शन है, सोच है, विचार है, उसको शिफ्ट करना है, चेंज करना है। इट्स शिफ्टेड द क्या है? मेंटेलिटी ऑफ द पीपुल। जो लोगों का मेंटेलिटी, मानसिक रूप से जो है परसेप्शन में जो सोच होता है लोगों का, तो वह सबको शिफ्ट करना है, चेंज करना है। एंड मेड द पीपुल अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट। और लोगों को बताना है कि क्या क्या इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहे हैं, कैसे हम लोग एयर क्या बोलते हैं, AC फ्रिज या कूलर जो गैस वहाँ से निकल रहे हैं, CFC, कैसे हमको प्रभावित कर रहा है, किस ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है, और कैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहे हैं। तो यह सब बारे में इसका एम होता है कि कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे पेड़ लगाना है, पेड़ को नहीं काटते हैं। जो क्या बोलते हैं, लुसाका जम्बिया को जो वहाँ पे बताया था ना कि ट्री में एक बहुत बड़ा जानवर है, तो उसके अंदर देखा जाता है तो कोई भी वर्ल्ड डेंजरस एनिमल, तो वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ के बारे में बता रहा था ना कैसे कैसे वर्ल्ड का डेंजर एनिमल कौन है, तो मानव है, मानव ही पर्यावरण को क्या तबाह कर रहा है। तो इसका एम वही था कि बस पर्यावरण के बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना। आगे बढ़ें, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर को भी सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, व्हाई डिड अल्बर्ट फील। देखिए चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल VVI चैप्टर है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्बर्ट आइंस्टीन एट अ स्कूल। तो इसको ढंग से पढ़िए और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है मॉडल में उसी में से मैं छाटा हूँ कि व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल। अल्बर्ट जो है बुरा क्यों फील कर रहा था व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट डे। उस दिन जब स्कूल को अल्बर्ट छोड़ रहे थे तो वह बुरा क्यों फील कर रहे थे, उसी के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आखिर ऐसा वह क्यों कर रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करें, नहीं ठीक है इतना ही रहेगा। देखिए व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट डे, जब उस दिन उन्होंने स्कूल को छोड़ा, ठीक, अल्बर्ट फेल्ड मिजरेबल बिकॉज, क्यों मिजरेबल फील कर रहे थे, क्योंकि दिस डे या हिज डे, उनका जो दिन था हिज डे एट स्कूल, उस दिन क्या हुआ था ना, लाइक द मोस्ट अदर डे। एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उस दिन क्या होता, लाइक द मोस्ट अदर डे, मैंने और जैसे और सब दिन होता था ना, उस दिन में वैसा ही था। हैड बिन क्या हैड ही हैड गोटेन इन टू द क्या है आर्गूमेंट विथ हिज टीचर फॉर क्या, हिस्ट्री के टीचर से इनका बहस हो गया था ना, आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि हिस्ट्री के टीचर से डेट को लेकर बहस हो गया था, विच हैड बीन क्या है पनिश्ड, इनको क्या पनिशमेंट भी मिला था, उनको बहुत डांट फटकार मिला था कि तुम तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, तुम बोलते हो कि पढ़ाई ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए, जो डेट फैक्ट्स याद करने के बाद था। तो वहीं पे यहाँ बात बोलते हैं, इसी कारण थोड़ा सा नाराज थे, इनके साथ हमेशा होता था, हमेशा टीचर से लड़ते रहते थे। वही कह रहा है कि से मोस्टली या मोस्ट अदर डे, जैसे और सब दिन होता था वैसा ही उस दिन भी था। एंड सेकेंड थिंग एक और क्या था, हियर गो टू बैक एंड द सेम स्कूल, उनको बोल रहा है कि घर जाना होगा और वापस जाकर फिर सेम उसी स्कूल में अगला दिन हमको आना होगा। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या है, अगले दिन मतलब घर गए, घर से फिर इसी स्कूल में आएंगे, बोरिंग स्कूल है, तो कन्फ्यूजन के टाइप से मेरे इनका माइंड अच्छा नहीं का, बुरा फील कर रहे थे। और साथ ही साथ क्लियर करते इसको, द आइडिया गोइंग बैक टू हिज क्या है लॉजिंग विद द एटमोसफेयर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होगा ना, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिड नॉट क्या है चीर हिम अप। देखिए घर जाते तो घर जाने के बाद वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होते रहता था, जैसे कि इनके एक पड़ोसी में एक लेडीज़ थी, तो उसके जो भी आते थे पति, तो यानी कि कुछ ड्रिंक करके आते थे, अपने बच्चे को मारते थे, हल्ला करते रहते थे, बहुत ही इन्वायरमेंट ख़राब था, उससे यह आगे नहीं डिड नॉट चीर अप, मैंने निकल नहीं पा रहे थे, बहुत ही मैंने इनको क्या कर रहे थे, कंडीशन को झेल नहीं पा रहे थे, बुरा लग रहा था। और साथ ही साथ स्कूल का कंडीशन था बहुत बुरा, और वहाँ पे इन्वायरमेंट भी उनका जहाँ पे रहते थे उसका भी इन्वायरमेंट ख़राब था। इसी के कारण वह उस दिन क्या कर रहे थे, मिजरेबल फील कर रहे थे, यानी कि बहुत ही बुरा क्या है, तो वही था डोमेस्टिक वायलेंस होते रहता था, तो इससे चिरहिमप प्रोत्साहन उनको खुशी नहीं मिल पाता था, तो इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब था। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन, क्या है, वाई डिड टैप्लो से दैट मिस्टर क्रोकर हैरिस इज ए हार्डली ह्यूमन। क्या बोलते थे वो हार्डली ह्यूमन है, मतलब कि एकदम कम बोलने वाले, बहुत कम बोलते हैं, तो ऐसा वो क्यों बोलता था, और बहुत ही अंदर से दूसरा टाइप नहीं है, हर टीचर से अलग थे, तो उनका बताने का मतलब टैप्लो ऐसा क्यों कहा, थोड़ा सा टैप्लो के बारे में, क्योंकि भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी कभी। देखिए टैप्लो फील दैट, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रखिएगा। टैप्लो फील दैट क्या फील करता है, क्रोकर हैरिस इज ए मास्टर हु कैन नॉट क्या अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द पीपुल। यह फील करता था, महसूस करता था कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करके आता था ना, तो टैप्लो जो मिस्टर क्रोकर हैरिस थे वह उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, प्रशंसा नहीं करते थे। मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा काम करके स्कूल में जाएंगे तो हम लोग को टीचर से क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसको ऐसा वहाँ पे कुछ भी अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलता था। एंड टैप्लो बोलता था दैट द क्रोकर इज हार्डली ह्यूमन, एकदम हार्डली है, बहुत एकदम सख्त है, एक तरह से कहिए, बहुत कम बोलते हैं, तो सख्त टीचर, हार्डली करने का मतलब वही होता है कि सख्त तरीका से हैं। एंड ही असर्ट दैट द क्रोकर इज नॉट ए सैडिस्ट, लेकिन बोलता था कि वो सैडिस्ट नहीं है, मतलब उदास टाइप का जो होता है ना, उस टाइप का नहीं है। एंड ही इज़ नॉट फीलिंग एट ऑल, और वैसा वो फील भी नहीं करते हैं, रहते हैं शांत, लेकिन वैसा सैडिस्ट रूप से जो होता है बुरा आदमी, तो बुरा नहीं है, ठीक है। एंड ही इज लाइक ए नट, यह एक नट की तरह है, नट समझते हैं, नट, अखरोट नट, एक टाइट में नट में एक तरह से मजबूती को दिखाता है, तो यहाँ पे एक तो मजबूत आदमी है, सख्त आदमी है। एंड टैप्लो बिलीव्स, टैप्लो का ऐसा विश्वास था दैट द क्रोकर सीम्स टू हेट पीपुल हु लाइक हिम, और क्रोकर का इसका विश्वास था कि क्रोकर वैसे व्यक्ति को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जो कि उनको लाइक करता है, ठीक है, वैसे घृणा करते हैं वैसे लोगों से जो लोग उनको पसंद करते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग कोई अगर पसंद करता है तो हम लोग वाह ही करते हैं, आपको कोई पसंद करता है तो वाह हम तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, होता है तारीफ में। लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसा नहीं थे, जिसका टैप्लो का मानना था कि क्या थे, कोई भी उनको पसंद करता था तो उससे क्या हेट करते थे, घृणा करते थे, ठीक है। आगे देखिए कहाँ थे हम लोग, एक सेकेंड मेरे दोस्त, कहाँ थे, हेट करते, हार्डली ह्यूमन बोलना, टैप्लो बिलीव्स द क्रोकर हैरिस इज, कहाँ थे, हेट है, चलिए, पीपल हु लाइक हिम, ठीक है। ही इज ए टीचर हु हैड ए स्टूडेंट कैन नेवर बी डिसओबे, वे ऐसा टीचर थे उनको कोई भी स्टूडेंट क्या कहता था, डिसओबे यानी आगे को उल्लंघन नहीं करता था, एक सख्त टीचर थे, हार्डली ह्यूमन जो बोलता है ना, ठीक। एंड ऑल्सो देयरफॉर, इसके चलते टैप्लो फील क्या है, स्कैर्ड
एंड टू क्या स्केपिंग मीटिंग, एक सेकंड में दोस्त, स्केर्ड है ना, डरा हुआ था, एंड टू स्केप मीटिंग हिम एंड वेट फॉर हिम व्हेन क्रोकस हैरी इज लेट। देखिए वो इसी के कारण डरा हुआ था कि उनका कोई आगे उल्लंघन नहीं करता था, तो यह रुका हुआ था, मिस्टर क्रोकर हैरी से लेट थे लेकिन फिर भी उनका इंतजार कर रहा था डर के कारण कि बहुत ही सख्त टीचर हैं, क्योंकि आया था होमवर्क दिखाने, एक्स्ट्रा वर्क दिखाने आया था, तो वो लेट से तो जा भी सकता था लेकिन जाकर नहीं वहाँ पर रुक के उनका वेट कर रहा था क्योंकि वह काफ़ी सख्त आदमी थे। तो थोड़ा सा अगर देता है मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में लिखने के लिए, अगर टैपलो के व्यू से नहीं देता है, अलग से भी अगर स्केच लिखने को देता है तो आप इसको लिख सकते हैं, यह आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हु इज यूरी एंड इल्सा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक में ना बोले कि जो भी अल्बर्ट आइंस्टीन को टॉपिक को मजबूत कर लिया तो उसका क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट डिड रोल दे प्ले इन द आइंस्टीन लाइफ, आइंस्टीन की लाइफ में यूरी पहले बताई कि कौन थी एंड इल्सा कौन था, एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों में बताया कि कौन कैसे क्या था और इनका रोल क्या था आइंस्टीन के लाइफ में, तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख दीजिए तो नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज स्टडिंग फॉर हिज डिप्लोमा इन द स्कूल इन मुनिक, मुनिक में डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहे थे। ठीक, वेयर ही इज़ अनहैप्पी, ही वाज होगा ना, ही वाज अनहैप्पी, जहाँ पर खुश नहीं थे। ही हेटेड द लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट, हम लोग भी जानते हैं कि डेट और फैक्ट को क्या हेट करते थे, साथ ही साथ वो हिस्ट्री को हेट करते थे, हिस्ट्री को खुद बन चुके होंगे, डायलॉग सुने होंगे आप लोग। एंड क्या था, हेटेड द लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट बाय हर्ट, दिल से वह करते, दिल से एकदम हर्ट करते थे। एंड काइंडली क्या कैंडिडली है ना, कैंडिडली कॉन्फेस हिज एपैथी ऑफ लर्निंग डेट्स एंड क्या है ड्राई फैक्ट्स, मतलब कैंडिडली मतलब मुख्य रूप से तो कहिए ना कि कैसे कॉन्फेस थे हिज की एपैथी ऑफ लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट, एकदम दिल से निकाल देते थे, किसी को याद करना एकदम गलत समझते थे कि ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। माइंडसेट जो है ना काफ़ी चेंज था इनको पढ़ाई के प्रति, और साथ ही साथ इनका विश्वास क्या था, ही बिलीव दैट, क्या विश्वास करते थे, एक सेकंड, इन आइडिया, वैसे आइडिया विश्वास करते थे ना, ही वॉज इक्वली मिजरेबल एंड वेन, एक सेकंड, ही वेंट टू हिज लॉजिंग बिकॉज, एक सेकंड, ऑफ द वायलेंस एंड अराउंड हिम, यहाँ बताते ऐसा बिलीव करते थे ना, ही वॉज इक्वली मिजरेबल थे एक तरह से कहिए। और थोड़ा सा ई लाइन नहीं भी लिखिएगा ना, मैं एक्स्ट्रा में डाल दिया था, इसको नहीं भी लिख सकते, इस लाइन को यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं, ये थोड़ा सा उनके बारे में लिख दिया था। ठीक, आगे देखिए, ओनली, ये नीचे वाला लाइन लिखना है। ठीक है, ओनली द पीपुल हु कुड डिपेंड ऑन इल्सा एंड यूरी, वही 2 पीपुल थे जिन पे यह डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे। इल्सा वाज हिज क्या था, कजिन, इल्सा इनका कजिन था, एंड हु लिव्ड इन बर्लिन, इल्सा लड़की थी, ठीक ना, और कजिन चचेरी में मेरी जो भी होगी तो बर्लिन में रहती थी, सी लड़की थी, याद रखिए इल्सा। ठीक, सी इनकरेज हिम इन द स्टडिंग एंड ट्राई टू एश्योर हिम दैट, इनको मैंने पढ़ाई में क्या प्रोत्साहन बढ़ाते थे और कोशिश क्या करते थे ना, किसको सुनिश्चित करने के लिए, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू पास द एग्जामिनेशन, बताते थे कि एग्जाम पास करने के लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑल ही हैड लर्न टू वाज क्या है, डू वाज लर्न लाइक ए पैरोट, सभी को जैसे ऑल ही हैड टू डू वाज लर्न लाइक ए पैरोट, बस पैरोट की तरह सबको रट जाना है, सबको रट के एग्जाम को पास कर जाना है, लाइक द अदर्स, जैसे कि अदर स्टूपिड बॉय जैसे करते हैं ना, सब रटते हैं ना, वैसे तुमको भी रट के पास कर जाना है। हु डिड दैट ही हैज़ पास, जैसे कि सभी कोई पास कर पाते हैं। यूरी हिज फ्रेंड, यूरी एक इनका दोस्त था, एंड टू गिव हिम ए लॉट ऑफ सपोर्ट, जो काफ़ी इनको सपोर्ट दिया था, एंड इंट्रोड्यूस हिम क्या है अर्नस्ट, जो डॉक्टर थे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड हेल्पिंग हिम इन क्या है गेट आउट हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस इन मुनिक, और मुनिक में जो मिजरेबल कंडीशन में जो रहते थे तो वहाँ से बाहर निकालने में इनको मदद कराया था, डॉक्टर से सर्टिफिकेट वगैरह दिलवा के। तो इनका एक दोस्त था यूरी के बारे में, और क्या इल्सा एक चचेरी बहन थी जो कि इनको पढ़ाई में इनकरेज करती थी। तो यह दोनों के बारे में लिख दीजिएगा ना तो नंबर आपको फुल में फुल मिलेंगे। हुआ जो मॉर्गन, क्या बोलते हैं, सॉरी कहने का मतलब कि हु जो मॉर्गन जो थे ना, इनके बारे में लिखिए। बर्थ चैप्टर भी खास चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हमको तो बहुत अच्छा पढ़ने में लगा था बर्थ चैप्टर को। इसका पढ़ाई भी समरी भी डाल दिया, आप देख लीजिए। वाई ही वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, तो मैनसन के लिए क्यों इंतजार कर रहे थे, और आखिर यह थे तो कौन थे। जो मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। देखिए, जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ, एक सेकेंड, जो मॉर्गन एक डीलर थे, लिख दीजिए उनका पेशा के अनुसार क्या थे, एक डीलर थे। और साथ ही साथ देखिएगा जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ हैड बीन मैरिड नियरली 20 years एंड बीन एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, लगभग 20 साल इनका शादी हो चुका था, एंड फर्स्ट चाइल्ड के लिए आशा करके बैठे हुए थे कि मेरा पहला लड़का होने वाला है। एंड एट नियरली मिडनाइट,
मतलब स्टार्टिंग में जल्द में ही रात में मिडनाइट में क्या हुआ, जो वाज ओरिड, जो काफ़ी चिंतित थे, एंड वॉक अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चल रहे थे, एंड वेटिंग फॉर एंड्रयू, एंड्रयू के लिए वेट कर रहे थे, क्यों, टू रीच द क्या है ब्राइंगओवर, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ले जाने के लिए, बिकॉज द सुजान एंड्रयूज वाइफ, जो सुजान थी एंड्रयू की जो वाइफ थी, वांटेड डॉक्टर एंड्रयू क्या है एंड्रयू हेल्प एंड टू बिफोर टाइम, कर रहा है किसे, समय से काफ़ी जल्दी पहले जो सुजन थी, सुजान इसको बोलते हैं ना, सुजान उनकी पत्नी, किसका पत्नी, एक बोलते हैं क्या नाम, जो मॉर्गन का पत्नी जो बच्चा देने वाली थी, तो उसी का मतलब आवश्यकता था, तो उसी के लिए इंतजार कर रहे थे, किसके लिए, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के लिए, क्योंकि मेरे पत्नी का बहुत ही सीरियस है, तो पत्नी को देखने के लिए आप चलिए, उसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि इनको क्या है ब्राइंगओवर ले जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट का वीडियो बना, आधा घंटा का वीडियो बनेगा मेरे दोस्त, और सारे क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। चलिए, व्हाट कितना नंबर होगा देख लीजिएगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट लॉस डिड द पोएट टैल्क अबाउट इन द चाइल्डहुड पोएम में, बताइए कि पोएट क्या लॉस का बात कर रहा है, एंड व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर, और जब वो 11 ईयर को पास करता है तो बताइए कि क्या लॉस करता है, किस चीज़ को रियलाइज करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है, जो कि आप चैप्टर में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो समरी वाइज तो मैं पढ़ा दिया था, उसके बाद छोड़िए, पढ़े या नहीं पढ़े, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। द पोएम चाइल्डहुड, द पोएट टैल्क अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, बस चाइल्डहुड के लॉस के बारे में बात कर रहे थे, एंड ही स्टेपेड इनटू क्या है एडल्टहुड, मैंने स्टेपेड में फंस जाना, यानी कि एडल्टहुड में आने के वो फंस चुके हैं, एंड ही पोंडर ओवर द क्वेश्चन हैज़ टू व्हेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो, वह इसी क्वेश्चन पे विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि व्हेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो, कहाँ और कब मेरा क्या बचपना चला गया, इसी के बारे में सोचते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। व्हेन द पोएट क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर, जब पोएट 11 ईयर का एज को क्रॉस करते हैं, ही रियलाइज दैट, क्या रियलाइज करते हैं, ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड ही डेवलप ए माइंड ऑफ हिज ओन, बचपना तो खो ही दिए, अपने माइंड को क्या किया, डेवलप कर पाए, बताएं कि मेरा माइंड खुद का माइंड है, सोचने लगे, एंड ही ऑल्सो फाउंड क्या है आउट, क्या फाइंड आउट किए थे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, बताए थे कि जो स्वर्ग और नरक है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ज्योग्राफी के बुक में कहीं पे नहीं है, बस एक काल्पनिक है, और हम जब बड़े होते हैं ना तो बस हमको लगा कि मेरा माइंड, मेरा सोच, मेरा खुद का सोच है, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, और जो हेल हेवन वगैरह जो बात सुनते हैं यह सब बकवास है, गलत बात है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए थे, और अभी लिख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, अगर यह क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन घुमा कर दूसरा भी देता है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान रहे हैं ना, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बात को अगर समझे रहेंगे तब। व्हाट वर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, VBI, यह टॉप क्या बोलते हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूँ, इस टॉप में सबसे VBI इसको मार लीजिए, बायोलॉजिकल सिस्टम से पक्का क्वेश्चन 100%, मोहर लगा लीजिए कि देगा तो देगा। तो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताइए, एंड व्हाट इज द स्टेट दैट अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड व्हाई, अभी बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, और ऐसा क्यों है, आप इसके बारे में 2-4 लाइन अपने शब्दों में लिखिए। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर लेजर आर ब्राउन, नाम याद रखिएगा इन्हीं के अनुसार, ठीक है, देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, 4 प्रिंसिपल मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है जिससे कि पृथ्वी संसार हम लोग का चल रहा है। क्या है, पहला मेरे दोस्त, दीज आर द फिशरी, पहला फिशरी है, मछली पालन जानते हैं, फॉरेस्ट है, जानते हैं जंगल के बारे में, और ग्रासलैंड है जो घास का मैदान होता है, और साथ ही साथ क्रॉपलैंड है जो फसल लगाए जाते हैं। तो यही 4 जो है ना मेरे दोस्त याद रखिएगा, 2 नंबर में दे सकता है, 1 नंबर में दे सकता है, 3 नंबर में दे सकता है, और लॉन्ग में कर देगा तो इसको जरूर लिखिएगा। हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू द इंक्रीजमेंट इन द डिमांड, क्या है, डिमांड ऑफ द ह्यूमन बींग्स सच है, क्या है, अनसस्टेनेबल एक्सटेंट, ह्यूमन डिमांड जो डिमांड है मानव का, वो क्या है, अनसस्टेनेबल एक्सटेंट तक बढ़ चुका है, जिसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है। साथ ही साथ द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज बिग हैम्पर्ड, हैम्पर्ड में क्या हो, विनाश हो चुका है, इसका प्रोडक्टिविटी, जो 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम का जो भी उत्पाद होता है यह सब बर्बाद होने लगा है, क्योंकि मानव का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक, क्यों, क्योंकि मानव बढ़ने लगे हैं, दैट इज द पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो डिमांड बढ़ेंगे ना, एंड रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर नहीं रहे, पेड़ हम लोग लगा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, सब कुछ लॉस होगा। द एक्सेसिव डिमांड हैड रिजल्ट इन द क्या है, डिट्रिब्यूशन एंड डिप्लेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, ज़्यादा जो डिमांड हो रहा है इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे मतलब बर्बाद हो रहा है, और साथ ही डिप्लेशन में ख़त्म हो रहा है ये सब जो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ए कंट्री वेयर द प्रोटीन इज ए क्या है, कंज्यूम ऑन ए लार्ज स्केल, वैसे कंट्री जहाँ पे लार्ज स्केल
प्रोटीन को कंज्यूम किया जाता है, ओवर फिशिंग इज कॉमन। तो वहाँ पे बात रियल है कि ओवर फिशिंग क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि फिश में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन पाए जाते हैं। विच लीड्स टू कोलेप्स ऑफ, किसका कोलेप्स करेगा, फिशरी को कोलेप्स कर देगा। यानी कि यहाँ पे एक लाइन छूट गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिखिएगा लेड टू कोलेप्स ऑफ फिशरी, यानी कि मछली पालन को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। चलिए डिस्क्राइब द आउथर फिजिकल कंडीशन इन डार्चन, यहाँ से अगर देगा तो इसको भी हम इंपॉर्टेंट में डाल दिए हैं। उनका कंडीशन कैसा था, तो बहुत ही बुरा कंडीशन डार्चन में हो चुका था, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा मैं रखा हूँ। द आउथर फिजिकल कंडीशन ऑन हिज अराइवल डार्चन वाज हॉरिबल, बहुत ही भयानक हो गया था। एंड अंडरवेंट ही फ्यू क्या हेल्थ प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा हो चुका था डार्चन में। एंड हाई एल्टीट्यूड फंसाना एंड कुडंट एबल टू ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, अच्छे से नहीं ले रहे थे। और साथ ही साथ क्या है, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, यानी कि सर्दी से कोल्ड में सफ़र कर रहे थे। साथ ही साथ कुडंट स्लीप फॉर ए व्हील, 1 मिनट के भी सो नहीं पा रहे थे। ऑल नाइट, रात भर पूरे जगे थे। और साथ ही साथ ही वाज क्या टेकन टू मेडिकल कॉलेज डार्चन में वहाँ पे गए थे। एंड वेयर ही डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन, वहाँ पर उनको कुछ दवा दिया गया था। और साथ ही साथ मेडिसिन हैड ए क्या वंडरफुल था इफेक्ट ऑन हिम एंड रिकवर सून, वहाँ पर इनका कंडीशन बहुत बुरा हो चुका था। और साथ ही साथ वहाँ पर मेडिकल भी लिए थे, दवा बेचा कर लिए, तो इनका क्या कंडीशन अच्छा हो गया। तो अब देता है तो दो नंबर इसको भी लिख सकते। फादर टू सन, दैट इज द वीवीआई। और वीवीआई क्या है, पोएम है। तो वीवीआई पोएम्स, वीवीआई क्वेश्चन टास्क द एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज़ फेयरली यूनिवर्स। बताइए जो फादर और सन का बीच का जो एक्सपीरियंस है, क्या वो पर्सनली है, मैंने एक दूसरे खास करके उन्हीं दोनों के बीच में रहता है, या यूनिवर्सली है, या हर एक पे लागू होता है। तो नहीं, जो फादर और सन का जो है रिलेशन वो पूरा यूनिवर्सली है, हर एक पे लागू होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि एक सेकंड, एक्सक्लूसिवली मैंने द पोएम फादर टू सन इज नोट क्या है, एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस। ये केवल एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, हर एक पे लागू होता है, एट ऑल, सभी पे। एंड दिस इज द फेयरली यूनिवर्सल, ये उचित रूप से क्या यूनिवर्सल है। एंड जो फादर बच्चा के रिलेशन होता है ना, हर में वैसा देखा जाता है कि बचपन में ज़्यादा प्यार, और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो फादर से रिश्ता हम लोग तोड़ते जाते हैं। मैं तो नहीं, मेरा फादर बहुत मेरे अच्छे तरह से कहिए, हम लोग का रिलेशन बहुत दोस्ती की तरह हम लोग रहते हैं, हम लोग का कोई डर नहीं। बस मैं डरता हूँ तो हमारे भ्राता श्री से डर लगता है, बाकी पापा जी से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि बच्चा का रिलेशन बड़े होते जाता है ना, तो पापा से उसका मैंने बातचीत करना है, फिर धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ते जाता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल है, कोई पर्सनली एक्सक्लूसिवली भी केवल पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ए डिस्टेंस विद देयर फादर, डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ठीक ना। क्या है, एक सेकेंड, एट द मोस्ट ऑफ द एडोलेंस जो होते हैं 13 to 19 एट द सन्स मेंटेन ए डिस्टेंस देयर फादर, हम बोले ना कि दूरियाँ बढ़ते जाता है। एंड ड्यू टू द क्या है, जनरेशन गैप, इस जनरेशन गैप के कारण बोथ द फादर एंड द सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये जो जनरेशन का गैप होते जाता है ना, इसी से फादर और जो सन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, समझने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। वाई डिड आइंस्टीन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट, क्या बोले, आइंस्टीन का जितना भी क्वेश्चन है ना, चैप्टर का, मॉडल का, कहीं का, तो सबको पढ़ते हैं कि चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ना, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हेड करते थे, हम लोग भी जानते हैं कि आइंस्टीन क्या करते थे, हेड करते थे। आइंस्टीन सेड, क्या बोलते थे, दिस व्हेन हिज हिस्ट्री टीचर लाइक हिम दे अबाउट द डेट्स एंड फैक्ट, वाटरलू के बारे में जब पूछे थे, ही होनेस्टली रिप्लाई क्या दिए, दैट डिड नॉट लाइक, एंड क्या था, रनिंग डेट्स एंड फैक्ट एंड ऑल, एक से अच्छा से पढ़ देते हैं। बोलिए कि भैया बहुत स्पीड में, इसे समझा दिए हैं, आप लोग पढ़े इसलिए सोचे कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ दे, नहीं चलिए अच्छा से पढ़ देते हैं। आइंस्टीन क्या बोलते हैं, व्हेन द हिस्ट्री टीचर्स आस्क्ड हिम, उनसे जब पूछा जाता है अबाउट द डेट ऑफ वाटरलू, वाटरलू का डेट के बारे में पूछा जाता है, क्या जो वाटरलू बैटल था, युद्ध था, इसको छोटा कहते हैं ना, कट गया उधर, अच्छा कोई बात नहीं, उसी के बारे में, तो ही रिप्लाई देते हैं ऑनेस्टली, ईमानदारी से, दैट ही डिड नॉट लाइक द लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट एट ऑल, बोलते हैं कि पूर्ण रूप से मैं बोल रहा हूँ कि डेट फैक्ट याद करने हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। एज देयर इज़ नो यूज ऑफ इट, बोलते हैं कि इसका कोई यूज ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा याद करके, मैं उस रीजन को याद करूँगा कि आखिर क्यों हुआ, क्यों लोग मरे, तो उसका ढूंढूंगा। अब कितने मरे, मैं ऐसा ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं समझता हूँ, मैं इसको पढ़ाई में नहीं रखना चाहता हूँ। ही डिडंट, बोलते थे, ही डिडंट सी एनी पॉइंट इन द लर्निंग फैक्ट्स, बोलते थे कि किसी भी लर्निंग फैक्ट्स जो है ना, डेट वगैरह को नहीं पसंद करते थे। एंड ही नेवर कंसाइडर्ड लर्निंग फैक्ट्स एजुकेशन, बोलते थे लर्निंग जो फैक्ट एजुकेशन, इसको पे पढ़ाई में नहीं मानता हूँ, यह सब एजुकेशन नहीं है। रेदर ही बिलीव इन द लर्निंग और गेटिंग इनसाइड ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्या बोले, कॉन्सेप्ट को अंदर जाकर कुछ सीखने के बारे में बोलते थे, कि वहाँ पर अंदर जाइए, सीखिए कि आखिर युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था वहाँ पे, लेकिन युद्ध में कितने मरे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए हम लोग का स्टडी में। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन बात चुके हैं, हु वाज डॉक्टर एंड्रयू एंड वेयर ही वाज वर्किंग।
एंड्रयू कौन थे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, हु वाज, जो हु वाज करके आता है ना, हु वाज मेंशन, हु वाज, तो हु वाज जहाँ से आएगा तो रहता है चांस के दे देता है। तो हु वाज अगर आ गया, किसी के बारे में पूछ दिया, तो फिक्स है कि रिजल्ट वहाँ से देखने को नंबर क्या एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक मॉडल दिया है, तो इसको भी याद रखिए, फिक्स है कि देने का चांस 100% है। ऐसा क्वेश्चन और कहीं मिलता है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। हु वाज डॉक्टर एंड्रयू मेंशन कौन थे एंड वेयर ही वाज वर्किंग, वहाँ कहाँ पे काम करता था तो बताइए। एंड्रयू इज ए यंग मैन हु इज़ क्या है, न्यूली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, एकदम यंग थे और हाल ही फिलहाल में क्या है डॉक्टरी को क्वालिफाई किए थे। एंड वाज वर्किंग एज ए असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेज, एडवर्ड पेज के बारे उन्हीं के अंदर में काम करते थे असिस्टेंट के रूप में इन द वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, ब्लेनली शहर में जो माइनिंग टाउन है वेल्स जिसका नाम है, तो वहीं पे काम करते थे। और किसके अंडर में, डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में काम करते थे। एकदम यंग क्वालिफाइड न्यूली डॉक्टर थे। इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, 25 मिनट का वीडियो, हार्डली 30 मिनट का जाएगा और काम खत्म आप लोग का। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दिया, इसको रट जाना, पढ़ जाना किसी भी हाल में। यहाँ से आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि 80% क्वेश्चन तो जरूर चांस रहेगा, क्योंकि अगर छोड़ते हैं कुछ क्वेश्चन उसके बाद भी तो 60 तो फिर भी है। तो 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से 10-11 होंगे तो इसको ढंग से कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी से क्लास 12 तक के बेसिक मजबूत इंग्लिश इकोनॉमिक्स का सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा और शेयर करिए, क्योंकि एक दिन टाइम है, आप पढ़ने तो दूसरों को भी पढ़ाइए थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक और चीज़ दिल से आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छे रिजल्ट रहिए, क्योंकि मेरा मेहनत के साथ साथ आप लोग का भी मेहनत दिखना चाहिए कि नहीं हम लोग भी मेहनत किए हैं। बस बेस्ट ऑफ लक।